पहले अयोध्या की सुनहरी नगरी में राजा दशरथ रहते थे। उनका साम्राज्य विशाल था, उनकी प्रजा सुखी थी और उनके महल तारों की तरह चमकते थे। फिर भी उनके दिल में एक गहरी उदासी थी। उनके घर के गलियारे शांत थे क्योंकि वहां कोई बच्चा नहीं खेलता था। दशरथ अपनी सुंदर नगरी को देखते और आह भरते, एक ऐसे पुत्र की कामना करते जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। राजा ने महान ऋषि ऋष्यशृंग से सलाह ली। ऋषि ने राजा की व्यथा सुनी और मुस्कुराए। हे राजन, निराश न हो, ऋषि ने कहा। उनकी आवाज पुराने पत्तों की सरसराहट जैसी थी। हम पुत्र का मेष्टि यज्ञ करेंगे, जो स्वर्ग से संतान मांगने के लिए एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान है। उन्होंने मिलकर अनुष्ठान की तैयारी की और हवा चंदन और प्रार्थनाओं की खुशबू से भर गई। जैसे ही मंत्रोच्चार अपने चरम पर पहुंचा, पवित्र अग्नि की लपटें आसमान की ओर उठने लगीं। अचानक आग की लपटें अलग हो गईं और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे हजारों सूर्यों की रोशनी से चमक रहे थे और उनके हाथों में एक झिलमिलाता हुआ सुनहरा कटोरा था। यह दिव्य खीर है, उस दिव्य पुरुष ने कहा। इस पवित्र भोजन को अपनी रानियों के साथ बांटें और आपकी मनोकामना पूरी होगी। खुशियों से भरे दिल के साथ दशरथ महल लौटे। वे सबसे पहले अपनी बड़ी रानी कौशल्या के पास गए। चमकता हुआ कटोरा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। राजा ने धीरे से उन्हें पवित्र खीर का पहला भाग दिया। इसे ग्रहण करें, मेरी रानी, वे धीरे से बोले, क्योंकि हमारा घर जल्द ही हंसी खुशी से भर जाएगा। इसके बाद दशरथ ने अपनी अन्य दो रानियों कैकेयी और सुमित्रा के साथ खीर साझा की। वे सब धूप से खिले बगीचे में साथ खड़े थे, जहां उनके रेशमी वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। जैसे ही उन्होंने वो मीठी खीर खाई, महल में शांति और जादू सा छा गया। पक्षी और भी जोर से चहकने लगे और फूल पहले से कहीं अधिक चटकीले रंगों में खिल उठे। मौसम बदला और अयोध्या की गलियों में एक नई लहर दौड़ गई। नागरिकों को हवा में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। लोगों ने हर दरवाजे पर नारंगी गेंदे के फूलों की मालाएं लटका दी और बाजारों में चांदी की घंटियों की आवाज गूंजने लगी। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ये जानते हुए कि सुनहरी नगरी के दिल में एक दिव्य चमत्कार होने वाला है। फिर एक सुबह जब सूरज सबसे तेज चमक रहा था, महल के गलियारों में एक नवजात शिशु की पहली रोने की आवाज गूंजी। रानी कौशल्या ने राम नाम के एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वे चंद्रमा के समान तेजस्वी थे और उनकी उपस्थिति ने कमरे में एक शांत और शालीन कृपा भर दी। राजा ने जब पहली बार अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जल्द ही महल से और भी अच्छी खबरें मिली। रानी कैकेयी ने भरत नाम के एक उत्साही बालक को जन्म दिया। उनकी आंखें चमकती और जिज्ञासु थीं और उनकी मुस्कान आत्मा को सुकून देने वाली थी। पूरी नगरी जयकारों से गूंज उठी और शाही नगाड़ों ने उत्सव की ऐसी थाप छेड़ी जिसे मीलों दूर तक सुना जा सकता था। आशीर्वादों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। रानी सुमित्रा को दो पुत्रों, जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का आशीर्वाद मिला। लक्ष्मण फुर्तीले और तेजस्वी थे, जबकि शत्रुघ्न शांत और स्थिर थे। रानियां एक दूसरे से मिलने आती और चारों भाइयों को निहारती, जो दैवीय शक्ति का छोटा सा हिस्सा लग रहे थे। राजा दशरथ शाही नर्सरी में खड़े थे और एक कतार में रखे 4 सुनहरे पालनों को देख रहे थे। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न शांति से सो रहे थे। उनकी नन्ही सांसें एक ताल में चल रही थीं। महल की खामोशी खत्म हो गई थी और उसकी जगह एक गौरवशाली भविष्य के वादे ने ले ली थी। अयोध्या अब केवल सोने की नगरी नहीं थी, यह आशा की नगरी थी।